Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. We are doing poem The Wind. I have explained you this poem. I hope you have learned it. आपने लर्न कर ली बेटा. यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 8 lines. Okay, if you can learn whole it will be much better. Okay, please learn this poem. This poem will come in your test, third term test. Okay, which are going to start from 16 से आपके थर्ड टर्म टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं बेटा. एक पेपर मॉर्निंग में होगा, एक पेपर इवनिंग. ओके, आपके 2 पेपर होंगे एक दिन में. सो 1 पेपर विल बी इन द मॉर्निंग एंड 1 पेपर विल बी इन द evening. Okay, now please learn this poem. Today we will do exercise. Now see, I have done in book. Pay attention. Answer the following questions. What does I stand for in the poem? I किसके लिए यूज में लिया गया है पोएम में? The wind, हवा के लिए. ओके, हवा के लिए यहाँ पे I यूज में लिया गया है. Now pick out the phrase used in the poem which describe the movement of the wind. मूवमेंट ऑफ द विंड, हवा की जो हलचल है उसको कौन सा फ्रेज एक्सप्लेन करता है? एंड दैट इज स्टिल थ्रू. STEL स्टिल, THROUGH थ्रू. ये क्या है? फ्रेज है. ओके, दिस इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ द विंड. हवा की हलचल के लिए इसको यूज में लिया गया है पोएम में. ओके, नाउ 3, पिक आउट द वर्ड्स दैट राइमिंग विथ की, टॉवर एंड सिंक. इनके राइमिंग वर्ड्स क्या है? की का है ट्री, TREE ट्री. टॉवर्स का है फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स. सिन का है पिंक, PINK पिंक. ये क्या है? राइमिंग वर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज B. राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम that mean the same as the sentence given below. First is, the wind can tear away the leaves with force from the oak tree. And answer I have written, see, and poem की ये line है, and strip the leaves from the great oak tree. Okay, now 2, the wind can pass through the garden softly without making noise and disturbing the flowers. Answer, this is the line from the poem, see, or steal through the garden and not wake the flowers. Okay, now exercise C. Now see, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स. आई कैन कैरी अ हाउस टॉप और द सेंट ऑफ अ पिंक. अब देखिए विंड क्या कहते हैं? विंड कैन कैरी, विंड हवा क्या कैरी कर सकती है? अवे रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत को उड़ा के ले जा सकती है अगर वो हवा क्या बन जाती है? तूफान. एंड फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू, खुशबू को भी वो साथ में लेके जाती है. अंडरस्टूड एवरीवन? आपने देखा होगा जहाँ पे फूल होते हैं आप थोड़ी दूरी पे खड़े रहेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगी? उनकी खुशबू आएगी. और क्यों आ जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ विंड. नाउ 2, एंड व्हेन आई एम स्पेंट आई लाइक क्वाइट एज क्वाइट. अब देखिए, व्हेन विंड इज नॉर्मल, जब हवा नॉर्मल होती है, ना तेज नहीं होती है, उस समय देखिए क्या होता है? इट डू नॉट बिहेव वायलेंटली. वो बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करती, वो अच्छी रहती है. और हवा की हमें जरूरत है तो हवा रहनी चाहिए. ओके, विंड इज गुड फॉर अस. नाउ एक्टिविटी टाइम. नाउ पे अटेंशन. राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. अब देखिए, विंड के बारे में खुद के शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो आप. ओके, क्या मीन, आपने क्या सीखा इस पोएम से? नाउ सी, आई हैव रिटन दिस 2 लाइन्स. विंड सिंबलाइज प्रॉब्लम्स एंड द ऑब्स्टेकल्स दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू. अब देखिए, हवा में ये सिखाती है, हवा के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दरवाजा बंद होता है तो भी वो वहाँ से निकल लेती है. यस, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, या ऑब्स्टेकल्स मीन्स दरार क्यों ना हो, मतलब कि कुछ कोई खड़ा ना क्यों ना हो आपके बीच, दैट वी ऑल फेस, हमें उसको क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए, उसके साथ मुकाबला करना चाहिए. एंड गो थ्रू एट सम पॉइंट, और हमें थोड़ी देर के लिए उससे गुजरना होगा. ऑफ टाइम इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जो मुसीबत के पल होते हैं, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए. ओके, वी लर्न दिस थिंग फ्रॉम द पोएम. नाउ प्लीज लर्न द पोएम. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट टर्म टेस्ट सिलेबस. हमने आज कंप्लीट कर लिया है. सो लर्न चैप्टर 1, 2 एंड पोएम and their all question answers, word meanings. Okay, thank you, have a nice day.